नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतियोगी मंच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमर उजाला पेपर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों या वो स्टैटिक जीके के हों। और ये मैं प्रॉमिस ज़रूर करता हूं आपसे कि दोस्तों, अगर आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग करना अगर अच्छे से आ जाता है तो आप जो आपकी तैयारी है जो आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आप इसमें देखिए, आपका करंट अफेयर्स भी जो है तैयार हो रहा है, साथ ही साथ आप अपना स्टैटिक जो जीके है उसका रिवीजन भी आप करना सीख सकते हैं। तो चलिए, बिना ज़्यादा समय लिए हम बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ये किया है कि इस न्यूज़पेपर से जो मेन जो बिंदु हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो आपको पूरा पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पेपर आप देख रहे होंगे स्लाइड में, तो हम सीधे यहाँ से बात करेंगे, उन मुद्दों को हम लेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपने स्लाइड्स पे चलते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो चर्चा के बिंदु हैं वो आपके सामने हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ से लिए हैं। ताउते चक्रवात का कहर, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, सीबीआई द्वारा जो तृणमूल कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी जो हुई है और उसको लेकर जो विरोध हो रहा है, प्रदेश में भारी जो बारिश हुई होने का जो अलर्ट जारी किया गया है, और कोविड कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में जो है गोल्डन कार्ड से नहीं मिल रहा है इलाज, तो ये गोल्डन कार्ड क्या है उसके बारे में जानेंगे। और राज्य के कोविड कार्यकर्ताओं को मिलेगा तीलू रौतेले सम्मान। उत्तराखंड तकनीकी समिति ने बताया जो ब्लैक फंगस है, ये इसका हमने अपनी वीडियो में भी बात की है। तो ब्लैक फंगस जो संक्रमण है उसको कैसे हम बचा सकते हैं उस पर सिफारिश दी है। प्रदेश में प्रत्येक कार्ड पर मिलेगा 20 किलो अनाज। और तो राज्य खाद्य योजना जो है कब शुरू की गई है इसके बारे में बात करेंगे। फिर है जीनोम सीक्वेंसिंग पर आधारित राष्ट्रीय जो टास्क फोर्स है उसके अध्यक्ष का इस्तीफा। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है ये जानेंगे। डीआरडीओ की जो दवा 2DZ है वो क्या है। इसके बाद जो एक पेज नंबर 7 में इसमें है रस्किन बॉन्ड के बारे में। फिर पश्चिमी एशिया में तनाव जो बेसिकली इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है उसके बारे में। और फिर है थोक महंगाई जो अप्रैल में जो 10.49% रही। फिर है अगला क्या है 7 गोल्ड बॉन्ड योजना, तो ये इसके बारे में जिक्र हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, विश्व वन्य जीव संगठन की जो रिपोर्ट है हिम तेंदुआ को लेकर, उसकी जो घटती संख्या है और उससे संबंधित जो डाटा हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संबंधी जो इसमें बातें बताई गई हैं। पेज नंबर 10 में मैक्सिको की जो एंड्रिया मेजे है वो बन गई हैं मिस यूनिवर्स 2020। इसके बाद चीन के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि 3 करोड़ लोग अविवाहित हैं और यहाँ पर जो जेंडर गैप है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मतलब लड़कियाँ उनको नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, शादी करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर हम समझेंगे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे पहला जो टॉपिक हमने यहाँ लिखा है ताउते चक्रवात का कहर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है कि चक्रवात क्या है। तो चक्रवात जिसको हम साइक्लोन बोल देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, चक्रवात एक प्रकार का समुद्री तूफान है, ठीक है, समुद्री तूफान है, ठीक। और यहाँ जो ये ताउते जो चक्रवात की हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कौन सा चक्रवात है, ट्रॉपिकल चक्रवात है। कैसा है, ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ट्रॉपिकल 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और एक आता है आपका शीतोष्ण जो टेम्परेट रीजन में आता है, टेम्परेट रीजन में आता है जो, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्ण और एक होता है शीतोष्ण। तो ये जो यहाँ हम बात करें ताउते की, तो ये है एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे आता है, ये इसका जो डायरेक्शन है उसको आपको आना चाहिए कि नॉर्थ में इनका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक होता है। एंटी क्लॉक वाइज मतलब वामावर्त। वामावर्त का मतलब कि जैसे घड़ी की सुई ऐसे चल रही है, तो नॉर्थ में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो उल्टा चलेगी ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होगा। तो इनका मूवमेंट इस तरीके से होगा, तो कैसे इनका जो है आप देखेंगे इस तरीके से मूवमेंट होगा ये, ठीक है, ये इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो इसका केंद्र बिंदु है जिसको आग बोलते हैं, ये है लो प्रेशर वाला जोन,
ठीक। और ये जो आउटर वाले जो हैं ये इसको बोलते हैं हाई प्रेशर जोन। तो यहाँ पर जो है लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन, इसको आपको समझना है कि जो चक्रवात बेसिकली जो जनरेट होता है, चक्रवात जो बेसिकली जनरेट होता है उसमें भी हम जो उष्ण चक्रवात की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे समुद्र का जो तापमान है वो लगभग 26 से 27 डिग्री से ऊपर आपका होना चाहिए, ठीक है, इतना सेंटीग्रेड से अबव होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, वाष्पन ज़्यादा होगा, और वाष्पन ज़्यादा होगा तो संघनन होगा, और अगर संघनन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वर्षण की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी, यानी कि यहाँ पर बादल बनेंगे और वर्षा होगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो चक्रवात है वो जो है बढ़ता है आगे। तो इसका अगर मैं फिर से आपको बता दूं कि नॉर्थ में एंटी क्लॉक होगा और साउथ में ये इसका डायरेक्शन कैसे होगा, साउथ में ये क्लॉक वाइज होगा। ये आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका नाम, तो नाम जो रखा गया है, म्यांमार ने इसका नाम रखा है ताउते, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल जो है आया कहाँ है, ये आया है अरब सागर में। कहाँ आया है, अरब सागर में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और बात करते हैं कि आगे जो हम बात करते हैं इसके केदारनाथ, अगली जो खबर है, ठीक है। तो अगली जो खबर है केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में। तो केदारनाथ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रुद्रप्रयाग में है, मंदाकिनी नदी के किनारे ये स्थित है, ओके। कत्यूरी शैली में बना हुआ है, और शिव जी का जो पिछला भाग है उसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। वहीं बात करें बद्रीनाथ की तो ये चमोली में है, ओके, चमोली में है, और ये अलकनंदा नदी के किनारे ये स्थित है। और मुगल या शंक्वाकार जो शैली है, तो मुगल शैली में बना हुआ ये मंदिर है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि सर्वाधिक जो पर्यटक हैं वो बद्रीनाथ में आते हैं, चारों धामों में। चलिए आगे बात करते हैं सीबीआई द्वारा तृणमूल कांग्रेस। तो सीबीआई यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई क्या है। तो सीबीआई एक जांच एजेंसी है जो कि कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। बेसिकली प्रधानमंत्री के अंडर ये मंत्रालय है, और इसकी स्थापना हुई है 1963 में, ओके। चलिए आगे बात करते हैं प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। तो यहाँ पर आपको जो जानना है वो ये जानना है कि भारतीय जो मौसम विभाग है उसका गठन कब हुआ है। तो भारतीय मौसम विभाग का गठन हुआ है 1875 को। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। और ये जो विभाग है मौसम जो पूर्वानुमान है वो करता है जारी, ओके। तो इसी के अंतर्गत हमारे देहरादून में है मौसम विज्ञान केंद्र, और इस मौसम विज्ञान केंद्र की जो स्थापना हुई है 2002 में हुई है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से आपको आना चाहिए वो कि सर्वाधिक जो वर्षा है वो उत्तराखंड में कहाँ होती है। तो ये होती है सर्वाधिक शिवालिक रेंज में। तो शिवालिक रेंज यानी कि जो बाह्य हिमालय है, इसको हम बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं बात करें क्लाउडेड सीडिंग की, यानी कि क्लाउड सीडिंग का मतलब कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा एक प्रकार का ये कोशिश कि जिससे हम वर्षा करवा सकते हैं। तो उसमें जो केमिकल यूज होता है उसमें होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड, इनका इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। वहीं बात करें वर्षा की, तो वर्षा जो मापने वाला जो यंत्र है उसको रेन गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं, ओके। चलिए, और एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है, नेफोमीटर जो है वो बादलों की जो दिशा है, बादलों की जो गति और दिशा इसको क्या करता है? इसको मेजर करता है। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य में 25 मई तक कोविड जो कर्फ्यू है बढ़ा दिया गया है, और इसके बाद राज्य में गोल्डन कार्ड से नहीं मिल रहा इलाज। तो इसमें आपको ये याद रखना कि अटल खाद्यान्न योजना से जो है इसी के अंतर्गत जारी किया जाता है आपका गोल्डन कार्ड, ओके। और ये योजना जब शुरू की गई है, 25 दिसंबर 2018 को। तो 25 दिसंबर 2018 को ये शुरू की गई है। इसके बाद आगे बात करते हैं।
तीलू रौतली सम्मान मिलेगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको तीलू रौतली के बारे में पढ़ना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल की ये थी, ठीक है। और इनके समय में कत्यूरी जो है रजवार, इनका अटैक हुआ शासक, और इसी तीलू रौतली का उन्होंने क्या कर दिया था, वध कर दिया था। और इन्हीं तीलू रौतली के याद में थड़िया नृत्य भी किया जाता है गढ़वाल में, थड़िया नृत्य। और इनके नाम पे एक जो है योजना, पेंशन योजना चलाई जा रही है 1 अप्रैल 2014 से। तो ये जो पेंशन योजना है बेसिकली उन महिलाओं के लिए है जो कृषि कार्य करते हुए दिव्यांग हो गए हैं, जो कि कृषि कार्य में संलग्न थे और उस कारण से दिव्यांग हो गए हैं। तो उनके लिए इसमें 800 रुपया इसमें दिया जाता है धनराशि। चलिए बात करते हैं आगे। उत्तराखंड तकनीकी समिति ने ब्लैक फंगस संक्रमण से जो सुझाव दिए हैं, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। तो ब्लैक फंगस मैंने आपको बताया कि कवक जनित रोग है, और कवक जनित रोगों में और भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, गंजापन, अस्थमा, दाद, खुजली, ठीक है। हाथी पाँव, तो हाथी पाँव थोड़ा सा एक अलग टाइप का जो है रोग है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी आपका कवक से ही होने वाला रोग है, आपको बिल्कुल इसको रट्टा मार के चलना है। आगे बात करेंगे, प्रदेश में प्रत्येक कार्ड पर मिलेगा ये अनाज। तो राज्य जो खाद्य योजना है, राज्य खाद्य योजना, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य खाद्य योजना जो शुरू की गई है उसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक शासनादेश इसमें जारी हुआ है, ये डेट आप देख सकते हैं 23 सितंबर 2015 की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराखंड राज्य खाद्य योजना दिनांक 1/10/2015 से लागू करते हुए, ठीक है। तो यानी कि 1/10/2015 से ये योजना शुरू की गई है, ये नोट कर लेना है आपको। आगे बात करते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कोविन पोर्टल और डीआरडीओ की दवा 2DG। तो कोविन जो पोर्टल है, इसमें आप जो सरकार ने जो है वैक्सीनेशन को बढ़ावा कर देने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। इसमें जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वैक्सीनेशन के बारे में जो आप डाटा है वो यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका है कोविन पोर्टल। वहीं बात करें डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ की जो स्थापना है 1958 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसका जो मुख्य काम है, मुख्य काम जो है रक्षा, जो हमारे सेना है उनके लिए रक्षा जो अनुसंधान है वो करना है, रक्षा संबंधी अनुसंधान। उसमें क्या करेंगे, जो हथियार है, बेसिकली हथियार में आपने देखा होगा जो मिसाइल्स जो डेवलपमेंट करने का काम है वो ये करती है, जिसमें आपने देखा होगा अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ब्रह्मोस है। तो ये सब बनाने का काम डीआरडीओ का होता है। चलिए आगे बात करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। तो जीनोम सीक्वेंसिंग को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीन, डीएनए, गुणसूत्र और ये क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें, हमारा शरीर है, शरीर में टिश्यूज़ हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के टिश्यूज से शरीर बनता है, यानी कि शरीर का अंग बनता है आप कह सकते हैं, और उन्हीं अंगों का समूह आप शरीर कह सकते हैं। तो टिश्यूज़ के नीचे जो आता है वो आता है आपका सेल्स, यानी कि सेल को हम बोल रहे हैं कोशिका, और मैंने यहाँ डायग्राम में लिखा भी है कोशिका। कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। और प्रत्येक केंद्रक के अंतर्गत क्या होगा, प्रत्येक केंद्रक के अंदर होगा गुणसूत्र, यानी कि प्रत्येक जो केंद्रक है उसके अंतर्गत क्या होगा, गुणसूत्र होगा। इसको मैं जूम कर लेता हूँ और आप देख पा रहे होंगे इसको। और गुणसूत्र के अंतर्गत क्या होगा, गुणसूत्र के अंतर्गत होगा डीएनए। गुणसूत्र आपको बताया 46 होते हैं, और इनके अंतर्गत होगा डीएनए, और डीएनए के अंदर होगा जीन। तो कहने का मतलब जीन सबसे छोटी इकाई होती है आनुवंशिक जो हमारी बॉडी है, यानी कि जो आनुवंशिक जो पदार्थ है हमारा, और उसकी ये सबसे छोटी इकाई है। और यहीं से ही हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, आनुवंशिक इन्फॉर्मेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे जो है हमारे त्वचा का जो रंग है, हम कैसे हैं, और हमारा जो आकार है, और हमारे बालों के बारे में। तो एक व्यक्ति की जो जानकारी है, उसकी जो बॉडी की जो जानकारी है, ये सारी की जिस सारी जानकारी हमारे इस जीन में होती है। तो इसी जीन को, यानी कि इसी जीन का या इसी पूरे डीएनए का जो एक ग्रुप है, इसका जब हम एक ग्रुप में हम इसको देखते हैं तो उसी को बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। इसको क्या बोलते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है, बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग में हम जो है एक कुंडली बनाते हैं। कुंडली का मतलब जैसे हम जन्म कुंडली बनाते हैं, तो जन्म कुंडली में पूरा बायोडाटा होता है, तो वैसे ही ठीक हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जो जीन हैं उनका एक बायोडाटा होगा,
और इस डाटा से हम ये पता लगा पाएंगे कि व्यक्ति में कौन कौन सी जो है बीमारी है। ओके, चलिए, और इसी प्रकार हम देखो वायरस के बारे में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोरोना वायरस जिस हिसाब से म्यूटेट कर रहा है, उसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसको भी हम इसमें जान सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू। चलिए बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं थोक महंगाई। ठीक है, वो थोक महंगाई, तो WPI के बारे में बात करते हैं। तो WPI जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है इसको, और ये भारत में महंगाई का सबसे मेन जो है ये एक सूचक है महंगाई का, महंगाई मापने का। और इसका जो बेस ईयर वो आपसे पूछा जाता है 2011 से 2012, ये इसका बेस ईयर है। वहीं बात करें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो ये जो है योजना, ये योजना आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नवंबर 2015 से शुरू हुई है। सरकार की ओर से RBI जारी करती है, पोस्ट ऑफिस, NSE, BSE और जो आपके शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक है वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो एक प्रकार की इसमें वर्चुअल जो सोना है वो आप खरीद सकते हैं बॉन्ड पेपर के रूप में। ठीक है, तो इसका मकसद ये है बेसिकली, सरकार जो है जो सोने का जो आयात हम कर रहे हैं, सोने का जो आयात है उसको क्या करना है, कम करना है, ताकि जो है हमारा जो पैसा है, यानी कि जो हमारा भंडार है, मुद्रा भंडार, वो मुद्रा भंडार क्या हो, बढ़े। ओके, चलिए, ये है। और इसमें बाकी ये चीज़ें आप देख रहे होंगे, इसमें न्यूनतम 1 ग्राम से अधिकतम 20 किलोग्राम तक आप इसको खरीद सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका भी जिक्र हुआ था पेपर में। तो इसका जो स्थापना जो डेट है 12/2/2001, और ये जो करता है आयोग या लिमिटेड, ये करता है कि जो उत्तराखंड में जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं को क्या करता है, ये बिजली सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं विश्व वन्य जीव संगठन रिपोर्ट WWF। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि WWF की स्थापना कब हुई है, 1961, और स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है। और हिम तेंदुआ से रिलेटेड इसने डाटा दिया है। तो इसने कहा है कि अभी हम बेहतर ढंग से जो हिम तेंदुआ के जो आवासीय क्षेत्र हैं उनका पता नहीं लगा पाए हैं, उनकी काउंटिंग नहीं कर पाए हैं। तो हिम तेंदुआ से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में उत्तरकाशी में जो है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री में बेसिकली जो है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो है इसके लिए हिम तेंदुआ के संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था एक 2009 में। वहीं IUCN की कैटेगरी में अगर देखें तो IUCN जो कि रेड डाटा बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है ये 1964 से। तो यहाँ पर रेड डाटा की सूची में इसको वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो आप देख रहे होंगे इसमें पेज नंबर 10 में जो इसमें खबर थी उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा, तो मैक्सिको की है एंड्रिया मेजा, ये बन गई है मिस यूनिवर्स 2020। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अगली खबर जो है इसमें, अगली खबर है चीन के बारे में। तो चीन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो चीन को बारे में पढ़ने से पहले इसको जान लेते हैं कि ये मैप जो है आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, और ये अक्साई चीन जो कि चीन के कब्जे में आता है। यहाँ पर पेंगोंग लेक है, और यहाँ पर है गलवान वैली। तो ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि गलवान वैली में अभी जो है झड़प हुई थी, और पेंगोंग लेक भी काफ़ी जो है चर्चा में रहा है। और इसके अलावा एक नई चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल मैप जो है, अब जो है नया जो है पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे चीन से जो हमारे राज्य सीमा बाउंड्री बनाती हैं वो कौन कौन से हैं। पहले जम्मू कश्मीर हम पढ़ते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इसमें नहीं आता है। तो जम्मू कश्मीर के बजाय आप इसमें लिखेंगे लद्दाख, उसके बाद आएगा इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में इसमें पहला जो है 6G उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये मोबाइल जो नेटवर्किंग है उससे रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है। तो ये अलग अलग भागों में जो है विभाजित है, जैसे लद्दाख और अक्साई चीन में भी है ये, और एक मैकमोहन रेखा के रूप में भी ये है। तो ध्यान रखेंगे ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC जो है वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, जबकि LAC जो हम बात करते हैं वो चीन के साथ हमारी बाउंड्री है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे भारत के साथ ये बांग्लादेश के बाद दूसरी लंबी सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ, उसके बाद जो है चीन का नंबर आता है, और चीन की मैं स्टेट आपको लिखा चुका हूँ। बात करते हैं मैकमोहन जो लाइन है, रेखा है, वो चीन और भारत के मध्य है, ठीक है, और ये बेसिकली आपका तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है सीमा और रेखा वाला, उसी को हम मैकमोहन लाइन बोल देते हैं। ओके, इसके बाद पंचशील समझौता हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और चाउ उनलाई, ये तत्कालीन चीन के प्रधानमंत्री, इनके बीच ये पंचशील समझौता हुआ था। कब हुआ था? ये लिखा हुआ है 29 अप्रैल 1954 को। तो 29 अप्रैल 1954 को ये हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा ये तियानवेन 1 मंगल ग्रह है चीन का, अभी हाल ही में इसमें आपने देखा होगा जूरोंग जो रोवर है उसकी लैंडिंग हुई है मंगल में, मार्स में। ओके, तो ये रहा ओवरऑल आपका पेपर का जो एनालाइज है और वहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं। तो आई होप आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।